हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैटिनेशन एकेडमी पर। और मैं आपका मेंटर विकास सर लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। और आज मैं आपको लेकर पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। देखिए भाई, आपके जो बोर्ड है का जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देयर आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन होती है, फिर डिकम्पोजिशन होती है, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसको कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है ना मेरे भाई बात? ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे कवर अप हो गए। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। मैं आपसे पहले बोल देता हूँ, वॉट एवर वो सब्जेक्टिव हो, वॉट एवर वो ऑब्जेक्टिव हो। केमिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर विकास सर ने ले ली है, मतलब ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सोचना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या कहती है देखो जरा। कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कंबाइन हो रहा है। कंबाइन हो रहा है मतलब जैसे ए और बी, ये मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि when 2 or more reactants combine to form a single product, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। when 2 or more reactants combine to form a single product, a single product। ठीक है, तो क्या कहलाती है वो रिएक्शंस? वो रिएक्शंस कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, अब देखो ए और बी कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? ए बी। अब इसमें कितने टाइप हो सकते हैं? इसमें कितने टाइप हो सकते हैं? हाँ सर, इसके भी टाइप होते हैं। अरे क्यों नहीं होते हैं भाई, केमिस्ट्री में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आओ देख लें, सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स की, कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसमें बताऊंगा तो अपन पहले करते हैं कि जब एलिमेंट प्लस एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, यानी अगर मैं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करूं तो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास एक डायटोमिक स्टेट में H2 था, एक डायटोमिक स्टेट में O2 था। तो इससे मैंने क्या बना दिया बेटा? H2O बना दिया। क्या बना दिया? H2O। सर ये तो बैलेंस ही नहीं है, सर ये तो बैलेंस ही नहीं है। लो, हो गई बैलेंस, क्या दिक्कत है? ठीक है, दो एलिमेंट था। मैं और एक कर दूं, N2 प्लस H2, और इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 2NH3। ये आपका नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इसने मिलकर क्या बना लिया? अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया। अमोनिया फॉर्मेशन फॉर्म हो गया अपना। ठीक है, दूसरा आप करते हैं अपन। दूसरा है व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइन। जब दो कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? बोलिए, ये कंपाउंड्स क्या है आपके? रिएक्टेंट है। ये कंपाउंड्स क्या है? रिएक्टेंट है आपके। जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ H2O प्लस CO2, तो ये बनाएगा H2CO3। दैट इज, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई, एक हो गया CaO प्लस, इसको वाटर के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तीसरा अपन देख लेते हैं। अब हो गया एलिमेंट कंपाउंड। अब व्हेन कंपाउंडेड एलिमेंट, व्हेन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स कंबाइन। ये भी बहुत आसान है। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड था कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो क्या बना बेटा? CO2। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बैलेंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। अब मेरे पास SO2 था, मैंने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, तो ये बन गया SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फिर मैं बात कर रहा हूँ, देखो आपको कि दो सिंगल रिएक्टेड या दो से ज़्यादा सिंगल रिएक्टेड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे।
एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जब एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वो क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सर क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है? क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो यहाँ पर क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या होता है? स्लैग लाइम के साथ हीट निकलती है, स्लैग लाइम के साथ हीट निकलती है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हो तो स्लैग लाइम बनता है। क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है? स्लैग लाइम बनता है। कहाँ है हमारा स्लैग लाइम? दिखाई दे रहा है यहाँ, ये है ना, ये आपका स्लैग लाइम है और ये आपका क्विक लाइम है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है और वो ये आता है, आपके बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप कभी चेक करिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। उसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, सपोज कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं अपन, उसने जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ एक्स, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ एक्स और लार्ज अमाउंट में हीट निकली, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई। अब बताओ पहले तो एक्स क्या है? तो एक्स क्या है? एक्स हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। मान लो वो ये कह दे कि उसने एक एक्स को वाटर में मिलाया और स्लैग लाइम बनाया, तो फिर एक्स क्या है? एक्स हमारा क्विक लाइम है। एक्स क्या है? हमारा क्विक लाइम है। एक्स क्या है? क्विक लाइम है। देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को जितनी बार देख सको देख लेना। रीजन भी है मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको आज के आज, अभी के अभी सब याद हो जाए, बस सीधी सी बात है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो क्या होगा और क्या क्वेश्चन दे सकते समझना। हम क्या करते हैं, हम इस स्लैग लाइम का यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में। किस में यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग में। तो ये जो स्लैग लाइम यूज होता है, ये होता है यूज वाइट वॉश में। घरों में जो अपन पुताई करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वाइट वॉश। वाइट वॉश में यूज होता है इस वाली रिएक्शन का अपन यूज करते हैं। आप कभी देखिएगा, आपको एक लाइम को वाटर में ऐड करिएगा और एक आयरन बकेट या किसी ऐसी मेटालिक चीज़ में जहाँ पर वो हीट को झेल सके उसमें डालिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। आपने अगर कभी देखा हो तो, नहीं देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप आज की जनरेशन में इमर्शन पेट चलते हैं, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, अब इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा वो आगे बढ़ाए अच्छा करेगा तो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि आफ्टर वाइट वॉश किससे किया अपन ने? इससे किया, स्लैग लाइम से किया। ठीक है, आफ्टर वाइट वॉश आफ्टर 2 to 3 days द शाइन ऑफ वॉल बिकम्स द वॉल बिकम्स शाइनी। वाइट वॉश के 2 से 3 दिन के बाद जो वॉल है वो शाइनी अपीयरेंस शो करती है, क्यों? ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो मैं तुमको बता देता हूं क्यों होता है ऐसा। जो मेरा स्लैग लाइम था ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बना देता है, CaCO3, और बनता है वाटर का वेपर। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं यही आपको उस वॉल पर अपीयर होते हैं और इसी वजह से वो शाइनी अपीयरेंस देती है आपको वॉल। क्लियर है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द वॉल बिकम्स शाइनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। ठीक है भाई, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो 2 स्टेप का था और मैंने आपको इसको कवर अप कर दिया है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कई बार बच्चे आ जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको अभी हाल ही बता दिया है कि हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलूंगा आपके साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के साथ। आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला हिस्सा ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसमें आपको 3 टाइप्स की कैटेगरी की रिएक्शंस को पढ़ना है और उसमें रिएक्शंस भी बहुत अच्छी यूज होती है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दूसरे लोगों को इसको शेयर कर सके। कारण ये है कि आप जितना शेयर करेंगे उतना लोगों का फला होगा। और हम तो एक चीज़ हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, कर भला तो हो भला, तो भला करने का तो टाइम ही है। चलिए कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।